हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन ने लास्ट लेक्चर यहाँ तक देखा था। अपन ने कुछ यूनिट और डायमेंशन अपन ने कैलकुलेट करी थी, कुछ 22 फिजिकल क्वांटिटीज की। अब आज अपन एक्सरसाइज 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 1 में कैसे क्वेश्चन आएंगे और अपन उनको कैसे डील करेंगे। और मैं ये सोच करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को लगा लिया होगा, क्योंकि आपको शीट्स और जो पीपीटी है वो एडवांस में आपको दी जाती हैं। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल इन एनी न्यूली प्रपोज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे इस चीज पे फोकस कीजिए, कैन नॉट। ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होंगी। फंडामेंटल क्वांटिटी अपन पढ़ चुके हैं क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट। तो यहां पे अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, अपन इनके डायमेंशंस लिखेंगे और उनके डायमेंशंस को अपन एक मैट्रिक्स फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में डालेंगे और फिर अपन उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है वो क्या होती हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं और उनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बोलेंगे। और जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाती है जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपना पहला ऑप्शन लेकर के चलते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, लेंथ। तो लेंथ का क्या डायमेंशन हो जाएगा, L। मास का डायमेंशन क्या हो गया, M। और आपके वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया। अब मैं इसको बार बार वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली इसका डायमेंशन लिख सकता हूं जो कि कितना होता है, LT इनवर्स 1। ठीक है, तो ये इसका हो गया। तो यानी कि L की पावर 1, M की पावर 1, L की पावर 1 और ये T की पावर -1। ये अपन ने पहले लिखा A के लिए। तो अगर मुझे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर डाल के देखना होगा तो मैं कैसे देखूंगा। यहां पे M कितना है, MLT। M 0 है, T 0 है। यहां पे L और T कैसे हैं, 0 हैं। यहां पे M कैसा है, 0 है। तो अगर मेरे को इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में डाल के चेक करना हुआ तो मैं कैसे चेक करूंगा, देखिए इधर की तरफ। यहां पे देखिए इधर 0 1 0, ये मैंने लिखा लेंथ को, मैं यहां पे लगाते आता हूं सिंबल उनका। फिर मैं मास को कैसे लिख रहा हूं, 1 0 0। और वेलोसिटी को मैं कैसे लिख रहा हूं, 0 1 -1। और इसका मैंने को क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ये आपको आता ही है। ये अगर इस वाले एलिमेंट का करना है तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इससे। इस वाले एलिमेंट के लिए करेंगे तो ये इससे और ये इससे। फिर इस वाले एलिमेंट के लिए करेंगे तो ये दोनों और ये। तो अब इसका मैं कैसे करूंगा, 0 इंटू जो भी मल्टीप्लाई करूंगा वो 0 ही आएगा, -1। अब 1 इंटू -1, तो ये -1 माइनस ऑफ 0 प्लस 0, जो भी आएगा वो 0 ही क्वांटिटी होगी। तो यहां से अपना कितना आ गया, 1। यानी कि ये कैसी क्वांटिटी आ गई, नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो अपना ए ऑप्शन तो सही हो गया। लेकिन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो अपने को बी सी डी क्वेश्चन भी चेक करने होंगे। तो अपन अब बी सी और डी क्वेश्चन को चेक करें। तो मैं यहाँ पे ही मैं देखता हूं कि क्या हो सकते हैं ये। अब अपन देख रहे हैं कौन सा, बी ऑप्शन। तो यहां पे सबसे पहले दिया हुआ अपने को प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT इनवर्स 2 डिवाइड बाय एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को मैं कैसे लेंथ के फॉर्म में लिख सकता हूं, L स्क्वायर। तो यहां पे मैंने क्या लिख लिया, L स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ML। L ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, L की पावर -2, -2 + 1 कितना हो गया, -1। तो L की पावर -1, T की पावर -2। ये अपना किसका डायमेंशन आ गया, प्रेशर का। देन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है अपनी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। और वॉल्यूम किस में होती है, क्यूब में। तो यानी कि L क्यूब लिख सकता हूं मैं इसको। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, M L की पावर -3। और T में कुछ भी डायमेंशन नहीं तो उसको अपन ने 0 लिख दिया। सिमिलरली एक और अपने पास क्या आया, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, M0 LT इनवर्स 1। अब अपन इन तीनों के लिए क्या करेंगे, MLT MLT MLT, हर जगह अपना MLT आ रहा है। अपन उनकी जो पावर है उनको अपन क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख रहे हैं और अपन देख रहे हैं कि वो इक्वल टू 0 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अपन अब इन तीनों की वैल्यूज को डाल के चेक करेंगे।
यहीं पर ही अपन इस वाले डिटर्मिनेंट में डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रेशर है अपने पास, तो प्रेशर में क्या आ रहा है, m L की पावर -1 T की पावर -2, तो यानी कि 1 -1 -2, ये मैंने क्या किया, m L T की पावर्स यहां पे लिखी है। अब मैं डेंसिटी की यहां पे लिखूंगा, वो कितनी है 1 -3 0। अब मैं यहां पे वॉल्यूम की लिखूंगा, इसमें m क्या है 0 और L की कितनी है 1 और T की कितनी -1, ये मैं यहां पे लिख देता हूं m L T। ये MLT की मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 1 × 3 - 0 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, और ये फिर कितना -1 -0 -2, और ये कितना हो जाएगा 1 -0। तो देखें इसको कैलकुलेट करें, कितना हो रहा है 3 हियर -1 एंड हियर -2, तो ये किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। अगर ये 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अगर ये डिपेंडेंट है तो क्या ये फंडामेंटल हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए अपना बी ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर अपन देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को अब अपने को क्रॉस चेक करना है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये काफी अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, अपन एक एक चीज का डायमेंशन लिख रहे हैं, लेकिन जब अपन कंपटीशन एग्जाम में बैठे होंगे तो अपने को इनके डायमेंशन बहुत फास्ट वे में लिखना होगा, इतने फास्ट वे में कि अपने को इनके डायमेंशन डायरेक्टली याद रहे। तो अब अपन फोर्स का डायमेंशन देखते हैं। इतनी चीजें मैं रब कर देता हूं यहां पे। ऑप्शन सी अब अपन क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया अपना MLT इनवर्स 2, वेलोसिटी का अपना डायमेंशन हो गया MLT इनवर्स 1, और यहां पे m क्या है 0, सो LT इनवर्स 1, और टाइम का डायमेंशन क्या हो गया t, और यहां पे m और l कैसे हैं 0 हैं, तो मैं उनको क्या लिख दूं m0 L0 और t की पावर 1। ये अपने डायमेंशन आ गया ऑप्शन नंबर सी के। अब अपन इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और चेक करेंगे कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब यहां पे आ जाएगा फोर्स की डायमेंशन जो कि कितनी है 1 1 -2, देन v की डायमेंशन है 0 1 -1, और t की डायमेंशन होगी आपकी 0 0 1। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डिटर्मिनेंट आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, 1 × 1 - 0 माइनस ऑफ 1 0 -0 माइनस ऑफ 2 0 -0। तो ये अपने पास कितना आ गया 1, और ये कितना हो जाएगा 0, केवल 1 आया अपने पास, यानी कि ये भी क्या आया नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया अपना, ये अपना इंडिपेंडेंट, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये अपनी कैसी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल। तो भाई अपना ऑप्शन सी भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अब अपन ऑप्शन डी चेक करेंगे। ऑप्शन डी में अपने से क्या क्या पूछा है, यहां पे मोमेंटम हो जाएगा, उसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन तो वही MLT इनवर्स 2, और मोमेंटम की क्या होती है MLT इनवर्स। यहां पे अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मैं एक बार और बता रहा हूं, इसको अपन कैसे चेक करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये मास का तो m आ गया, और ये वेलोसिटी का LT इनवर्स 1। इस तरह से अपन मोमेंटम का जो है डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा ये मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, जिसको अपन ने इस तरह से लिख लिया, तो इसका डायमेंशन आ गया ये। टाइम का डायमेंशन t की पावर 1, तो m और l को मैं क्या कर देता हूं 0 कर देता हूं। तो ये अपने डायमेंशन हो गए कौन से के, ऑप्शन नंबर डी के हो गए। अब ये इनको भी अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में डालेंगे और देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो फोर्स के डायमेंशन क्या हो गए 1 1 -2, मोमेंटम के 1 1 -1, और टाइम के 0 0 1। इनका डिटरमिनेंट मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, ठीक है 0 -0 मैंने डायरेक्टली बस 0 लिख दिया। तो यहां पे अपना कितना आ रहा है 1 -1 -0, तो ये कितना हो गया 0, यानी कि ये कैसी क्वांटिटी हो गई डिपेंडेंट।
तो यानी कि यहां से अपने केवल ऑप्शन कौन कौन से सही आ रहे हैं, केवल ए और सी। और अपन ने क्या बात बोली थी, जो वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है डिटर्मिनेंट की, तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, डिपेंडेंट। नॉट इक्वल टू 0 कैसी होगी, इंडिपेंडेंट। तो यहां पे अपन ने जो इसका मतलब डिटर्मिनेंट निकाला, वहां से अपनी कितनी वैल्यू आ रही है, 1 और ये वाला -1। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो यानी कि ये क्या है अपना डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अपने कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, केवल ए और सी। तो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग रीड कीजिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहां पे बोल रहा है अपने को a इंटू बी का एक डायमेंशन दिया हुआ है और a अपॉन बी का एक डायमेंशन दिया हुआ है, और अपने से वो पूछ रहा है कि a का डायमेंशन और b का डायमेंशन इंडिविजुअली कितना होगा, ताकि वो अपने से बेसिकली ये डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्टली, क्योंकि उसने ऑप्शन देखी कैसे दिए कि फोर्स वेलोसिटी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अपने को अगर a का डायमेंशन पता चल जाए तो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है। सिमिलरली b का अगर अपने को डायमेंशन पता चल जाए तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो चीजें गिवन है पहले तो अपन उतनी चीजें लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इधर के अपना क्या क्या चीजें गिवन है। अपने को गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ml² t इनवर्स 2। ए अपॉन बी अपने को गिवन है कितना, mt इनवर्स 2। तो अब यहां से अपन ए तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं ए बी को ए अपॉन बी से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं, इधर भी मैं क्या करूं, डायमेंशंस को भी मल्टीप्लाई करा दूं, पैरेंथेसिस, तो यहां से क्या देखिए, एक बी से एक बी कैंसिल आउट हुआ, a² इज इक्वल टू कितना बचा, m² l² t⁻⁻4। ये अपना a² का आ गया। अब अगर मुझे इसमें a को पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इधर रूट लगा दूंगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m² l² एंड t⁻⁻4। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू m l और t⁻⁻2। ये मेरा क्या आ गया, a का डायमेंशन अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर अपने पास a का डायमेंशन आ गया तो अपन b का बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अपने को a अपॉन b क्या दिया हुआ है, mt⁻⁻2। ये अपने को एक डायमेंशन गिवन है। तो यहां पे अगर मैं a का डायमेंशन पुट कर दूं और डिवाइड कर दूं mt⁻⁻2 से, तो क्या मुझे b का डायमेंशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अपन वो वाली चीज यहां पे देखते हैं। मुझे क्या निकालना है, अब b कैलकुलेट करना है। तो क्या करूंगा मैं उसके लिए, ml t इनवर्स 2 अपॉन mt इनवर्स 2। m से m कट गया, t⁻⁻2 से t⁻⁻2 कट गई, तो b इज इक्वल टू क्या बचा, l। तो b का डायमेंशन क्या आ गया, l आ गया। तो अब अपन अपने ऑप्शंस देखते हैं और अपने डायमेंशंस भी अब अपन चेक करते हैं। यहां पे a का डायमेंशन आ रहा है ml t⁻⁻2। तो ये किसका डायमेंशन होता है, फोर्स का। तो बिल्कुल अपन लिख सकते हैं कि ये किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का। और l सिर्फ लेंथ दी हुई, यानी कि या तो ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो अपन ने यहां पे क्या लिख दिया अपने ऑप्शंस को देख करके कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब अपन अपने ऑप्शंस चेक करेंगे और देखते हैं वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साथ कोई ऑप्शन गिवन है क्या। तो बिल्कुल यहां पे अपना ऑप्शन नंबर बी जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। ये किसका है, ए का हो गया, और ये किसका डायमेंशन हो गया, बी का हो गया। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आगे अपन और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन्होंने अपने को एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है mlt के फॉर्म में, और उनकी पावर है x, y एंड z। और आगे क्या कह रहे हो कि उन्होंने अब ऑप्शंस दे दिए अपने को A B C D। ये बेसिकली मैं ये सब क्वेश्चंस मैंने अलग अलग प्रोफाइल के इसलिए डाले ताकि आप लोग भी देख सके कि अपने एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आया था एक बार, तो चेक करते हैं अपन कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए अपने को क्या करना है, एक्स, वाई और जेड की पावर अपने को देखनी है कि इन ऑप्शंस में मैच हो रही है नहीं हो रही। जैसे कि एग्जांपल अपन देखें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अपने को जो डायमेंशन है वो निकालना आता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, m की पावर 0
L की पावर 1 और T की पावर कितना -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि हाँ, इन्होंने बोला है आप एक जनरलाइज फॉर्म लीजिए, m की पावर x बोला है इन्होंने, और L की पावर y और T की पावर z, इन्होंने एक जनरलाइज फॉर्म बोला है। तो देखिए एक्सेलरेशन में अपना x कितना आ रहा है 0, y कितना आ रहा है 1 और z कितना आ रहा है -2। तो क्या एक्सेलरेशन के लिए जो इन्होंने ऑप्शन दिया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -2, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। तो अपना पहला ऑप्शन तो सही हो गया, लेकिन अपने को और ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। अब यहां पे दिया हुआ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन अपन ने देखा ही था, कितना हो रहा था? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ml t इनवर्स 2 इंटू एल की पावर -2, तो यानी कि ml -1 t इनवर्स 2। ये अपना क्या आ गया? प्रेशर का डायमेंशन आ गया। अगर ये अपना प्रेशर का डायमेंशन है तो अपन इसमें भी वही चीज देखेंगे, x की पावर, y की पावर और z की पावर। तो यहां पे m के पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? m की पावर 1 है, तो x कितना आ गया 1, तो x 1 सही है। y की पावर कितनी है? -1, यहां क्या लिखा हुआ है? +1, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। z की पावर कितनी है? -2, लेकिन y की कितनी लिखी हुई है? +1, तो b ऑप्शन तो अपना नहीं होगा। अब अपन चेक करते हैं c, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन कितना होता है? चाहे तो आप इसको P इज इक्वल्स टू m.v से कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज आपको याद रखना है वो कितना होता है? ml t की पावर -1। यहां पे अब x कितना है? 1, y कितना है? 1 और z कितना है? -1, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। फिर अपन डी ऑप्शन देखते हैं अपना, ये तो अपना सी ऑप्शन था। अब डी ऑप्शन देखते हैं अपना, यहां पे क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं हाफ mv² से। हाफ, अपन ने मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर में हाफ mv² का डायमेंशन निकालना सीखा था, तो आई होप आपको सबको मालूम होगा इसका डायमेंशन, बट फिर भी अपने को काफी टाइम हो गया तो अपन एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड अगेन द सेम थिंग, मैं आपको एक नोट रिवाइज करा रहा हूं कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो उसका वो डायमेंशन लेस होता है, उसको अपन 1 लिखेंगे, और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, लॉगरिथमिक क्वांटिटी है, या फिर एक्सपोनेंशियल कोई पावर जारी है, तो वो कैसे होते हैं? उनके डायमेंशन 1 होते हैं। वो दीज आर बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहां पे जो ये हाफ है, ये क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अब अपने पास बचा क्या? m इंटू v²। m क्या है? मास है, तो उसको मैंने कैपिटल M लिख दिया। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt इनवर्स 1, तो मैंने क्या लिखा? lt इनवर्स 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया अपने पास? ml² t इनवर्स 2। ये अपना किसका डायमेंशन आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का। यहां पे देखिए x कितना आ रहा है अपना? 1, y कितना आ रहा है? 2 और z कितना आ रहा है? -2। ये अपन किस फॉर्मेट में देख रहे हैं? जब m की पावर x है, l की पावर y है और t की पावर क्या है? z है। इस फॉर्मेट में अगर अपन देख रहे हैं तो देखिए 1, 2, -2 आ रहा है क्या? देखिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -2, तो यानी कि अपना ऑप्शन डी भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो अपने कितने ऑप्शन करेक्ट हुए यहाँ पे? A, C और D। इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को अप्रोच किया। बट आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फास्ट वे में अप्रोच करने पड़ेंगे, वो तभी हो सकते हैं जब आपको हर मतलब क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो और उनके डायमेंशंस पता हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर क्या क्वेश्चन दिया हुआ? अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर एक सवाल आया अपना। तो अपन ने जब डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे सेकंड लेक्चर में, वहां पे अपन ने ये वाली चीज देखी थी कि अगर कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में अगर कोई डायमेंशन का क्वेश्चन होगा तो अपन उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। मैंने आपको वहां पे एक जनरल फॉर्म भी लिखाया था, आप लोगों ने नोट भी किया था अपनी अपनी कॉपीज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? देखिए इंटीग्रेशन में f.ds, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? f इंटू एस। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? a इंटू एफ इंटू पी, यानी कि a क्या है वहां पे? इन्होंने सारे चीजें यहां पे लिखी हुई है। a आपका एरिया है, f आपका फोर्स है, नो सॉरी, a आपका एरिया नहीं है। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a। अभी अपन कुछ भी नहीं कह सकते a के बारे में। f आपका फोर्स है और p आपका क्या है? मोमेंटम है। a इंटू एफ इंटू पी, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि a का डायमेंशन क्या होगा?
तो कुछ ऐसी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। अपन ने उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि अपने को ए का डायमेंशन जो है कैलकुलेट करना था। अब देखिए यहां पे एक एफ से एक एफ कैंसिल हो गया, बचा क्या एस अपॉन पी। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, पी क्या है मोमेंटम। तो अपन देखते हैं अब इसका डायमेंशन अपन कैसे निकालते हैं। ए इज इक्वल्स टू एस अपॉन पी। एस का डायमेंशन क्या मैं एल की पावर 1 लिख सकता हूं, और पी का डायमेंशन कितना हो जाएगा। पी क्या होता है आपका मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 1। तो यहां पे एल की पावर 1 से एक एल की पावर 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अपने पास एम की पावर -1 और टी की पावर 1। ये अपना डायमेंशन हुआ, और एल कितना है यहाँ पे 0। तो देखिए इस तरह का कोई क्वेश्चन यहाँ पे अपना कोई ऑप्शन आ रहा है कि जिसमें एम की पावर -1 हो और टी की पावर कितनी हो 0 हो। तो यहां पे अपने से गलती हुई है, इसलिए अपने ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। वो अपने से गलती क्या हुई है, देखिए यहां पे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ था इंटीग्रेशन हो रहा है किसका, उससे भी पहले क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अपन इस dt को तो भूल ही गए थे। तो यहां पे अपन इसको कैसे लिख सकते हैं इस क्वांटिटी को एफ एस अपॉन टी। ठीक है, तो एफ जब अपने को ए कैलकुलेट करना है तो एफ एस अपॉन क्या होगा एफ इंटू पी टी, और जो टी है वो क्या है टाइम है। तो अपन यहां पे अपने को टी मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आया अपने से क्या गलती हो रही थी। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डी बाई डी टी, यानी कि यहाँ पे अपने को डिफरेंशिएशन करना था, फिर उसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। पहले इंटीग्रेशन होगा, जो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट अपने पास आएगा उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, इक्वल्स टू ये वाला उसका रिजल्ट दे रखा है। तो अपन ने इसको अपने जनरलाइज फॉर्म से इस तरह से कन्वर्ट कर लिया एफ डॉट एस, तो लिख दिया अपन ने इंटीग्रेशन को, और एफ एस अपॉन टी अपना क्या हो गया ये अपने इस तरह से प्रोडक्ट आ गया। इसको अपन ने इक्वल कर दिया ए एफ पी से। अब अपने को ए कैलकुलेट करना है तो अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एफ पी टी, और एक एफ से एक एफ अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, और यहां पे फिर अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई ए इज इक्वल टू एस अपॉन पी टी। अब क्या होगा देखिए यहां पे एम एल टी इनवर्स, ये तो अपन ने लिखा था मोमेंटम का, और ये अपन ने डायमेंशन लिखा हुआ था डिस्प्लेसमेंट का। एक यहां पे टाइम और है तो उसका क्या आएगा टी। तो अब ये देखिए टी की पावर 1 और टी की पावर -1, तो ये भी आपस में क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास बचा क्या केवल m की पावर -1 t0 l0। तो इस तरह से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये अपना ऑप्शन सही हो गया। तो आप लोग इतनी चीजें नोट करिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया वाला क्वेश्चन, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको रीड आउट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में और एम्स या जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये वाली चीजें आई हैं इस तरह से। तो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, अ फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी एज x इक्वल्स टू। अच्छा, ये इक्वेशन अपने को पूरी की पूरी यहां पे इन्होंने लिखी हुई है कि एक जो क्वांटिटी है वो इस तरह से डिपेंडेंट है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे, जहां पे r, ये जो r आ रहा है ये क्या है अपना डिस्टेंस, और ये जो f अपना आ रहा है ये क्या है अपना फोर्स, और जो w आ रहा है अपना ये क्या है अपना वर्क है। वेयर इज वर्क, हियर इट इज। और x और y जो है एक अननोन आपकी फिजिकल कांस्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी अच्छा y और z तो आपके क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी है अननोन, और अल्फा और जो बीटा है ये क्या है आपके कांस्टेंट्स हैं। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले जब भी आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आए तो उसमें जल्दीबाजी किए बिना अपन सबसे पहले गिवन चीजों को देखेंगे कि अपनी इक्वेशन क्या दी हुई है, उसमें क्या कांस्टेंट्स हैं, क्या फिजिकल क्वांटिटी हैं और उनकी नेमिंग क्या है। तो यहां पे अपन ने देख लिया, अपने को इक्वेशन ये दी हुई है जिसमें F जो है फोर्स है, W जो है वर्क है और R जो है वो क्या है आपका डिस्टेंस है। Y और Z यानी कि ये वाली क्वांटिटी Y और ये Z, ये आपको क्या दे रखी है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। और अल्फा और बीटा यानी कि यहां पे आपको दे रखा है बीटा और यहां पे आपको दे रखा है ये अल्फा, ये क्या है आपके कांस्टेंट्स हैं। तो अपन को ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आगे की चीजें देखें अपन की जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें पूछा क्या गया है। पहले अपन ये इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं ताकि अपन जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो अपने पास एटलीस्ट इक्वेशन तो रहे। तो x इक्वल्स टू वाई एफ
की पावर माइनस बीटा आर, यही लिखा हुआ है माइनस बीटा आर स्क्वायर। ये माइनस बीटा आर स्क्वायर है, ये बेसिकली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे ये 2 है ना, ये इधर नहीं है, आर के ऊपर है वो स्क्वायर। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस जेड डब्ल्यू साइन अल्फा आर, ये अपनी इक्वेशन दी हुई है। अब अपन आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आया, यहां पे पहला क्वेश्चन अपने पास आया, यहां पे क्या लिखा हुआ है अपने को, y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि y अपनी कैसी क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी थी, अब उसने उसको क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। क्या बोल रहा है कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी कि y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l। ठीक है, ये तो अपन ने गिवन चीजें लिख दी। फिर ये अपने से क्या पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ अल्फा वाई जेड अपॉन बीटा एफ, अल्फा वाई जेड अपॉन बीटा जेड, यानी कि अपने को हर एक का डायमेंशन यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अपने को अल्फा का, बीटा का, एफ का, वाई का और जेड का, सबका डायमेंशन अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो हो रहा है, लेकिन अपन इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन अल्फा और बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा जो है वो तो साइन के साथ है, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और बीटा जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दोनों के दोनों ही कैसे हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अपन को कैसे लिख सकते हैं, बीटा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, सिंस आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा का डायमेंशन 1 अपॉन एल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, एल की पावर -2। और अल्फा का डायमेंशन अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा आर इज इक्वल्स टू 1, यहां पे लिखता हूं मैं, अल्फा आर इज इक्वल्स टू 1 और अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, सिंस आर इज डिस्टेंस तो 1 अपॉन एल और एल की पावर -1। तो ये अपन ने अल्फा और बीटा के आपके डायमेंशन जो है यहां पे कैलकुलेट कर लिए हैं। ये अल्फा का हो गया और ये आपका बीटा का हो गया। ठीक है, आगे की चीज अपन देखते हैं क्या पूछा अपन ने। आप इस डायमेंशन को कैलकुलेट करने में अपने पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया, और y का भी अपने पास डायमेंशन है तो y भी आ गया, और f यानी कि क्या है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml t इनवर्स 2, फोर्स का भी डायमेंशन अपने पास में है। बचा गया केवल z। तो अपन इसको अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या थी अपनी, ये। अच्छा, इसको भी अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं। आप लोगों ने इतनी चीजें नोट करी हो तो पहले मैं इतनी चीज रब करना चाहूंगा, और जो जो चीजें अपने पास आती जा रही है उसको अपन यहां पे लिखते जाते हैं। जैसे कि अपने पास अल्फा का डायमेंशन कितना आ गया, एल इनवर्स, बीटा का कितना है, एल इनवर्स 2, यही आया था अपना अल्फा का एल इनवर्स और बीटा का एल इनवर्स 2। तो ये बाकी की चीजें मैं अभी यहां से रब कर देता हूं। तो अपन अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए डायमेंशनली अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो अपन बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एफ। और एक और अपन क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जेड डब्ल्यू। ये अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा, क्योंकि साइन यानी कि क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस होगी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरी क्वांटिटी के बिहाफ पे 1, और ये भी पूरी की पूरी क्वांटिटी के बिहाफ में मैं क्या लिख सकता हूं, 1, क्योंकि ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अब यहां पे अपन देखते हैं y का डायमेंशन अपने पास है और f का डायमेंशन अपने पास है, तो अपन x का डायमेंशन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। L इनवर्स y अपना कितना था, L था, तो L की पावर 1 और ml t इनवर्स 2। तो x का अपना कितना डायमेंशन आ गया, m l स्क्वायर t इनवर्स 2। ठीक है, और जो डायमेंशन इन्होंने पूछा है वो भी अब अपन बता सकते हैं। इन्होंने अपने से क्या पूछा है, अल्फा जेड, अल्फा वाई जेड, अल्फा वाई जेड अपॉन बीटा एफ। तो इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं, अल्फा अपना कितना आया था, एल की पावर -1, बीटा मेरे पास कितना आया, एल की पावर -2, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, एल की पावर -2। फिर y मेरे पास कितना आया, l, तो वो मैंने यहां लिख दिया l। z, अभी तक मेरे पास z आया क्या,
z, स्टिल वी हैव नॉट कैलकुलेटेड z। तो अभी तक अपन z ने कैलकुलेट नहीं किया, तो अपन यहां से z कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास x का डायमेंशन यहां से आ चुका है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ml² t⁻² इज इक्वल्स टू z, और z नीचे में क्या लिख सकता हूं, वर्क। और वर्क का डायमेंशन क्या होता है, अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t⁻², और डिस्प्लेसमेंट का l, तो कितना हो गया, ml² t⁻²। ये आपका किसका हो गया, वर्क का डायमेंशन हो गया। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ml² t⁻²। अब यहां से जो भी आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो अपन देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो रही है। एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, l² से l² कैंसिल आउट हो गया, और t⁻² से t⁻² कैंसिल हो गई। तो z अपना कितना आ गया, 1 आ गया। एक बार और इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। x अपना इतना आया, और उसको अपन ने क्या किया, यहां पे अपन ने इक्वेट कर रखा था, वर्क का डायमेंशन अपन ने निकाला, जो कि क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन ml t⁻² इंटू l, तो ml² t⁻², वो अपन ने एज इट इज यहां पे पुट किया। तो z का डायमेंशन कितना आ गया, 1। तो अपन अब इसको फाइनल इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। z का डायमेंशन कितना है, 1, और f अपने पास कितना है, ml t⁻², ये अपने पास है। तो अब यहां पे अपन देखेंगे कि क्या क्या चीजें अपनी कैंसिल आउट हो रही है और क्या क्या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो ये यहीं कहीं कैंसिल आउट हो गया, l⁻⁻1 और l। और क्या कैंसिल आउट होता है आप देखिए, और शायद कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, m⁻⁻1 और l⁻² प्लस 1 है, तो l⁻1 हो जाएगा। जब वो ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, l⁻1, और यहां पे लिख सकते हैं t⁻²। तो देखते हैं अपना इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट आ रहा है क्या, m⁻1, l⁻1 और t⁻²। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए थोड़ा सा लेंदी हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन अपन इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर अपन ने क्या किया, सबसे पहले अल्फा और बीटा को अपन ने कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि अपने को डायमेंशन किसके पूछे हुए थे, इस इक्वेशन के पूछे थे। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले साइन थीटा, मतलब साइन जो है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसको डायमेंशनलेस बताया, और एक्सपोनेंशियल पावर को डायमेंशनलेस बताया। उसके बिहाफ पे अपन ने अल्फा और बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट किया, जो कि अपना कितना आया, ये और ये, ठीक है। तो अपने पास अभी इस इक्वेशन के अंदर अल्फा और बीटा तो आ चुका था, y अपने को गिवन था। कैसे, इन्होंने क्या बोला, y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, तो y की डायमेंशन कितनी होगी, l, वो अपन ने लिख लिया यहां पे। तो 3 क्वांटिटी अपने पास आ चुकी थी। रही कौन सी, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन अपने को पता होता ही कितना होता है, ml t⁻², वो अपन ने एज इट इज यहां पे लिख दिया था। तो इस इक्वेशन के लिए अपने पास 4 क्वांटिटी थी, 5वीं क्वांटिटी अपने पास नहीं थी, जो कि क्या है, z। अब फिर अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन को अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो अपन ने इसको इस बेसिस पे लिख दिया। अगर मुझे यहां पे z का डायमेंशन निकालना है तो मुझे x का डायमेंशन पता होना चाहिए था। अब यहां पे x का डायमेंशन में कैसे निकालता है, जब मुझे x का भी नहीं पता और z का भी नहीं पता। यहां पे 2 अननोन क्वांटिटी है और एक नोन क्वांटिटी है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले इस वाली इक्वेशन का कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 तो कैसी हैं, नोन क्वांटिटी, और एक क्या है, अननोन क्वांटिटी। तो मैंने x का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट किया, y का मैंने डाल दिया l, और f का ml t⁻², इस तरह से। तो यहां पे मुझे x का डायमेंशन मिला, जो कि क्या आया, ये। फाइनली जब मुझे x का डायमेंशन मिल गया, उसको मैंने यहां पे पुट किया, और z का जो डायमेंशन था वो कैलकुलेट किया, वो कितना आया मेरे पास, 1। और फाइनली अपन ने सारी चीजों को इस इक्वेशन में यहां पे पुट किया, और अपना डायमेंशन निकल के आया ये, और इस बिहाफ पे अपन ने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया। तो आप इतनी चीजें नोट करिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया अपन ने ये वाला जो क्वेश्चन किया। अब अपन क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ये बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन उसी से लिंक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अभी तक तो इसने अपने को y कैसा बता रखा था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। यहाँ पे y अपना क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है। तो अपन इसको पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अपन केवल कुछ चेंजेस करेंगे। कहाँ पे, देखिए यहाँ वाले स्टेप में देखिए, यहां पे अपन को x इक्वल्स टू yf, अपने को ये अपने को कैलकुलेट करना है। ये चलिए अपन पूरा का पूरा ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल अपन ये वाली चीज को रब कर देते हैं, क्योंकि ये अपने काम का नहीं है। और यहां से अपन
इतनी चीज को रब कर देते हैं, ये वर्क का डायमेंशन लिखा रहने देते हैं। तो इतनी चीज अपने काम की है, ठीक है। अब अपने को y वो क्या बोल रहा है, y इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। अच्छा यहां पे भी एक चीज है, तो ये y इज इक्वल टू अब LT इनवर्स 1 हो जाएगा, है ना। y का डायमेंशन अब क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 1। अब अपन इसको यहां पे देखते हैं, y अपना इस इक्वेशन में, इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको अपन इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये कैसे आई ये तो पता ही है अपने को। तो अब मुझे y का डायमेंशन निकालना है, और y का डायमेंशन ऑलरेडी मुझे पता है, f का मुझे पता है, तो मैं x का डायमेंशन यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे पूछा क्या गया है, डायमेंशन ऑफ x। तो x का डायमेंशन में क्या करूंगा, मैं y का डायमेंशन मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि कितना है LT इनवर्स 1, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा फोर्स के डायमेंशन से MLT इनवर्स 2 से। तो देखिए ये अपना कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू ML² T इनवर्स 3। क्या ये अपना कोई ऑप्शन दिया हुआ है, m की पावर 1 L² T इनवर्स 3, ऑप्शन नंबर ए ये अपना करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वो इसी से लिंक्ड है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ z रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। अभी तक तो y और z अपनी कैसी क्वांटिटी थी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी तक तो y को उन्होंने कुछ ना कुछ बताया, इस बार उन्होंने क्या बोला, z को उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी बताया, जिसको अपन 1/f लिखते हैं, यानी कि 1 T इनवर्स इसका डायमेंशन हो जाता है। तो अब ये अपने से क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, अपने को इनमें से पिक करना है कि x का डायमेंशन क्या ये है, क्या y का है, क्या अल्फा बीटा का। तो अल्फा और बीटा का तो अपन देखते से ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा का डायमेंशन तो आप कुछ भी कर लो, चेंज तो होगा नहीं। बीटा का आएगा L इनवर्स 2 और अल्फा का आएगा L इनवर्स 1। तो यहाँ पे बीटा का कितना आ रहा है, L इनवर्स 1 यहाँ ऑप्शन में, लेकिन अपन ने कितना कैलकुलेट किया, L इनवर्स 2। तो ऑप्शन सी तो अपन ने देखते से ही कैंसिल आउट कर दिया। फिर यहाँ पे L की पावर कितनी आ रही है 1, T की पावर 0 और इसकी 0। तो अल्फा का अपना कितना आ रहा है, L की पावर -1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है +1। तो ये भी क्या अपन देखते से ही कैंसिल आउट कर देंगे। अब जंग किस में बच रही है, x में और y में। अब अपने को x का और y का डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, कब, जब y कितना, z कितना है अपना t इनवर्स है, जिसका डायमेंशन कितना है t इनवर्स है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, इतनी चीजों को मैं फिर से रब कर देता हूं। आई होप आप लोगों ने ये वाली चीज नोट कर ली होगी, जो अपन ने x का डायमेंशन पिछले क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट किया था। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मुझे z कितना दे रहे हैं ये लोग, फ्रीक्वेंसी बताया, तो z का डायमेंशन कितना हो गया, t इनवर्स, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1/f। तो अपने पास z का डायमेंशन पता है, अपने को वर्क का डायमेंशन पता है, कितना होता है वर्क का डायमेंशन अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, ML² T इनवर्स 2। तो मैं उसको यहाँ पे एज इट इज पुट कर दूंगा, ML² T इनवर्स 2। तो ये मुझे क्या बता देगा, x का डायमेंशन बता देगा। अगर यहां से x का डायमेंशन जो अपना आता है वो सही होता है, तो मैं यहां पे ऑप्शन ए को करेक्ट कर दूंगा। तो देखते हैं अपना जो x का डायमेंशन है वो इतना आता है या नहीं आता है। तो यहां पे कितना हो रहा है, ये ML² T की पावर -3। तो देखते हैं अपना ए ऑप्शन जो है, x का डायमेंशन जो अपन ने यहाँ पे ऑप्शन में देखा था, देखें वो सही है या नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ x कितना लिखा हुआ है, ML की पावर 1 T की पावर -3, और अपन ने जो कैलकुलेट किया उसमें L की पावर कितनी आ रही है 2। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा, अगर इन चारों में से कोई ना कोई एक सही है तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो या तो आप क्या करें, बिना कुछ सोचे समझे बी ऑप्शन को आप करेक्ट बता दें, और नहीं आपको क्रॉस चेक करना है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर आप वापस से क्वेश्चन पे आइए और देखते हैं अब अपन y का डायमेंशन कैलकुलेट करके। तो ये तो अपन ने क्या निकाला, x का डायमेंशन है ना। अब अपन निकालेंगे y का डायमेंशन। तो मैं यहां की कुछ चीजें मुझे रब करनी पड़ेंगी। तो देखिए अब अपन x अपने को पता है, अब अपन क्या करेंगे, इस x को यहां पे पुट करेंगे ताकि अपने को y का डायमेंशन मिले। ML² T इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू y, और ये जो फोर्स है इसको मैं x के अपॉन में ले आऊं तो क्या लिखूंगा यहां पे, ML T इनवर्स 2। अब देखिए अपना y में क्या डायमेंशन आ रही है, m से एक m कैंसिल आउट हो गया, और एक l से एक l कैंसिल आउट हो गया।
और अपन बाकी की चीजों को कैसे लिख सकते हैं, l की पावर 1 t की पावर -3 है। अब ये t की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, तो t की पावर कितना आ गया -1 और m आपका कितना आ गया 0, यानी कि l t इनवर्स 1 किसका डायमेंशन हो गया, y का, m 0 l 1 और t -1। तो अब अपन अपने डायमेंशन यहां पे देखते हैं, डायमेंशन ऑफ y m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर -1, तो अपना y का डायमेंशन कैसा आ गया, करेक्ट आ गया, जितना अपन ने कैलकुलेट किया उतना आया। तो आप ये सब चीजें नोट कीजिए, अपन ने जो यहाँ पे डायमेंशन निकाला इसको भी नोट कीजिए हर चीज को, और फिर अपन आगे की चीज देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया ये वाला क्वेश्चन यहां तक। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे अपने को एक टेबल दी हुई है, टेबल क्या, मैच द कॉलम दिए हुए हैं अपने को। इन मैच द कॉलम में अपने को देखना है, और यहाँ पे यूनिट सिस्टम अपना एक नया यूनिट सिस्टम आ गया। ये बेसिकली मैं क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको सारी यूनिट्स के बीच में या सिस्टम के बीच में आपको अंतर पता चल सके। तो यहाँ पे एक नया सिस्टम अपन बोल रहे हैं जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, टी के फोर्स की यूनिट को न्यूटन के नाम पे डिफाइन कर रखा है, 1 न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। वैसे ही अपन ने क्या किया, अपना नया यूनिट सिस्टम चालू किया जिससे अपने को पता चले कि अपन इस चीज को कितनी अपनी अच्छी अप्रोच हो पाई है इस पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर के। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक अक्षय को अपन ने किसके बराबर कर दिया, 1 किलोमीटर के बराबर। एक शाहरुख खान को किसके बराबर कर दिया अपन ने, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 100 kg। और एक आमिर खान को अपन ने 1 मिनट के बराबर कर दिया। तो अब अपना जो पहला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है अपने को, कि अपने को एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो बतानी है किसमें, टी के सिस्टम में। तो एक्सेलरेशन का अपना जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ये अपना डायमेंशन होता है ml t इनवर्स 2। और अब अपने को क्या करना है, इसको अपने अकॉर्डिंग के यूनिट में अपने को इसको कन्वर्ट करना है। तो मास तो यहाँ पे 0 है, उसको तो अपन छोड़ देंगे। लेंथ अपने को कितनी दी हुई है, 1 अक्षय के बराबर। 1 अक्षय में कितने हैं, 1 किलोमीटर। तो अपन उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो अपन कैसे लिख सकते हैं, 1000 मीटर। और डिवाइड बाय टी की पावर -2 है तो मैं इसको नीचे ले सकता हूँ t²। टाइम अपना कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड, और उसका अपन स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। तो ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई सा भी आप सिस्टम ले लीजिए, टाइम हमेशा अपन किस में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं। तो अब यहाँ पे अपना ये कितना आ गया, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1000/3600 होता है आपका 5/18 समथिंग, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब अपन देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें 5/18 सिर्फ 5/18 आ रहा हो। तो पहला ऑप्शन देखा, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे -4 है ना। फिर यहाँ पे देखा 10 की पावर -3, यहाँ पे 10 की पावर 0, यहाँ पे 10 की पावर 4 और यहाँ पे 10 की पावर 5। तो यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आर, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 0 दिया हुआ है। 10 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, अपना आर। ऐसे ही अपन दूसरा देखते हैं। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी का देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पहले तो अपन उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 12 mv²। हाफ एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, m, और वेलोसिटी का lt इनवर्स 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ml² अपॉन t²। अब यहां पे वही अपन क्वांटिटी फिल करते हैं अपनी, मास यानी कि अपना कितना हो जाएगा, एक शाहरुख खान, वो कितना है 100 किलो। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, 100। लेंथ वो अपनी कितनी है, 1 किलोमीटर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 किलोमीटर, और उसका क्या, स्क्वायर। फिर टाइम अपने पास कितना है, 1 मिनट, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, 3600। 60 सेकंड होते हैं, 60 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 3600। तो अब यहां से अपन कैसे इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब अगर अपन इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। अपन अपना एक टेक्निक अपनाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 100 × 1000 एक तरफ लिख लिया, और 1000 अपॉन 3600 अपन ने एक तरफ लिख लिया। तो ये अपने पास कितना आ गया, 10⁵ इंटू 5/18। तो अब अपन देखेंगे कि क्या इस तरह का कोई ऑप्शन अपने पास आ रहा है क्या, क्योंकि अपन ने 1000/3600 को क्या लिख लिया, 5/18, और ये अपना कितना हो गया, 10 की पावर 5। तो अपन ऑप्शंस में अब देखते हैं कि अपना ऑप्शन में 5/18 से 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, ऑप्शन नंबर टी में। तो यानी कि अपना बी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, टी। तो अपन ने दो चीजें तो देख ली।
अब उसके बाद अपन देखते हैं सी ऑप्शन, यहां पे प्रेशर की बात हो रही है तो अपने को प्रेशर की यूनिट निकालनी है। अपन कैसे देखेंगे उसे, यहां पे अपने को प्रेशर का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा देखते हैं अपन। P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ml T इनवर्स 2 अपॉन L स्क्वायर, m L की पावर -1 T की पावर -2। जब ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L की पावर -2, तो -2 + 1 कितना हो गया -1। तो अपन का डायमेंशन क्या आ गया प्रेशर का, ये आ गया। अब इसमें अपने को वैल्यूज फिल करनी है। यहां पे क्या डाल देंगे अपन 100 kg इंटू, या इंटू हटा करके अपन क्या करें चीजों को डिवाइड में ले जाएं। L इनवर्स है तो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो यहां पे क्या होगा 1000 मीटर इंटू, अब यहां पे क्या होगा 60 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया 3600। ठीक है, ये स्क्वायर है यहां पे। अब इसको भी अपन क्या करें एक्सपैंड करें थोड़ा सा, ताकि अपने को पता चले कि एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 100 अपॉन 1000 इंटू 3600। अब अपने को क्या पता था कि 1000 अपॉन 3600 तो 5/18 होता है, लेकिन यहां पे तो ऊपर 1000 बन ही नहीं रहा। तो ऊपर 1000 बनाने के लिए और अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पे क्या हो गया 1000/3600। तो 1000/3600 तो मेरा कितना हो गया 5/18, और नीचे कितनी पावर बची 3 0 तो यहां है और एक यहां पे। तो ये मेरा कितना हो गया 10 की पावर -4 इंटू 5/18। भाई ये जो 4 0 ऊपर लेकर के आया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। तो अब हम देखते हैं इस तरह का कोई ऑप्शन अपने पास है जिसमें 10 की पावर -4 हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। ये जो ऑप्शन नंबर P है यहाँ पे 10 की पावर कितनी है ये -4, तो ऑप्शन सी का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा P। तो यहां तक तो अपन ने चीजें देख ली। अब अपन देखते हैं वर्क के बारे में कि वर्क की क्या यूनिट आएगी। वही सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लिखें और उसका डायमेंशन लिखें। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन अपने को पता है कितना होता है ml T इनवर्स 2, और इसमें L एक और मल्टीप्लाई होगा तो मैं उसको डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं L स्क्वायर ml स्क्वायर T इनवर्स 2। अब यहां पे अपन क्या करेंगे वही 100 इंटू 1000 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा अपना 3600। तो ये कितना हो गया 10 की पावर 5 इंटू 5/18। 1000/3600 कितना हो गया 5/18, और एक और 1000 ऊपर बचा, तो यानी कि 3 0 यहां बची और 2 0 यहां। तो अपन ने क्या लिख लिया 10 की पावर 5 इंटू 5/18। तो यानी कि डी का भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा T। तो इस तरह से अपन ने 4 ऑप्शन यहाँ पे कैलकुलेट किए। कुछ और भी क्वेश्चंस है अपने एक्सरसाइज 1 में, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। So thank you for today's lecture and hope you will enjoy your learning part, and don't forget to practice more questions in your exercise so that we can cover up each and every question very fastly. Thank you for today's lecture.